आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, चंगे होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। और बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ओके। तो हम आज क्या लेकर के आए हैं, आज आप लोग के लिए सरप्राइज है, नई चीज़ लेकर के आए हैं। वो है 26 जनवरी पर स्पीच। आज हमें स्पीच लिखना सीखना है, ठीक है। लेकिन इसके बाद, इससे पहले हम आप लोग को इसका इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि ये 26 जनवरी आखिर मनाया क्यों जाता है। तो देखो, ये क्यों मनाया जाता है, क्वेश्चन आता है। 15 अगस्त तो भाई सब जानते हैं कि हाँ इस देश को आज़ाद हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी इस दिन को क्या हुआ था, ये बहुत सारे आदमी लोग का डाउट है। देखो, इस दिन को क्या हुआ था, इस दिन जो हमारे देश का संविधान है वो क्या हुआ था, लागू हो गया था कि आज से हम लोग को ये संविधान पे चलना है और इससे फॉलो करना है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन उठता होगा आप लोग को कि ये संविधान होता क्या है। तो ये क्या है, ये एक टाइप है डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स है जिसमें बहुत सारे नियम कानून लिखे हुए हैं। ये लिखे कौन है, ये हमारे जो ग्रेट महान जो ये थे लीडर्स थे वो लोग लिखे। और ये ऐसे ही नहीं लिखाया गया, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट हुआ क्या, असेंबली बना। और उस असेंबली में भी जो आदमी लोग जो थे, जो लीडर्स सब थे, वो क्या हुआ, इलेक्ट होकर के आए। उसके लिए इलेक्शन हुआ, प्रिंसिपल स्टेट से सब आदमी लोग आए, जो अच्छे आए, जो जिसको सही माना गया उन्हें इलेक्ट किया गया और असेंबली बना। और वो असेंबली क्या किए, कॉन्स्टिट्यूशन लिखे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीना और 18 दिन, इतना लंबा टाइम लगा, ओके। और इससे हमारा जो ये संविधान है, इसे बोला जाता है कि ये कॉपी है। हाँ भाई कॉपी है, लेकिन ये कॉपी क्यों किया गया। देखो, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, आदमी लोग सर्च करता है, ठीक है, देखता है कि और देश में जो संविधान सब है वो किस टाइप का है, कैसा वहाँ का इफ़ेक्ट है, कैसे वहाँ चल रहा है, वहाँ का जीवन शैली कैसा है, वो सब देखता है, ठीक है। वैसे ही हमारे लीडर्स लोग थे, क्या किए कि इंग्लैंड, कनाडा, ब्रिटेन इंग्लैंड तो एक ही में आता है, अमेरिका हुआ और फ्रांस हुआ, जापान हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, रसिया वगैरह, वो सबको क्या किया गया, वहाँ के संविधान को देखा गया, ठीक है। और वहाँ के संविधान से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट था, बेस्ट से बेस्ट सबसे अच्छा जो रहा, वहाँ से क्या किया, पिक किया गया और हमारे संविधान में लिखा गया, ठीक है। और लिखा गया क्योंकि वहाँ से क्या एक्सपीरियंस लिए हम लोग कि आगे जो हमारा फ्यूचर होगा, हमारा जो फ्यूचर में जो संविधान जो आएगा वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होगा तभी तो सब फॉलो करेगा, नहीं तो क्या होगा। अगर देखो, हर एक चीज़ में मेहनत लगता है, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे है, तो सोचो कितना मेहनत लगा होगा, कितना डिस्कशन हुआ होगा, कितना दफ़ा गलत लिखा गया हुआ होगा, उसको इरेज किया गया होगा, फिर सही लिखा गया होगा। तो बस लोग यही सोचे, जो हमारे ये थे नेता लोग थे, वो सोचे कि इस टाइप का लिखें कि इसमें क्या होगा कि ज़्यादा चेंजिंग करना ना पड़े, ठीक है। और संविधान जो है उसको बार बार नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, मुश्किल होता है लिखना। नेपाल में देखो कितनी दफ़ा संविधान लिखाया है, ठीक है। तो वो सब नहीं करना है, इस वजह से हम लोग को टाइम लगा, लेकिन ठोस बना, देरी से बना लेकिन दुरुस्त बना। आप लोग ये कहावत सुने होंगे, तो ठीक है। तो संविधान के बारे में बता दें, ये संविधान कब बना, तो ये कब से स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ और बन के रेडी कब हुआ, 26 नवंबर 1947 को। देखो, आज़ाद हुआ था अगस्त में, लेकिन अगस्त में आज़ाद हुआ था 1947 को देश हमारा, लेकिन संविधान कब बना था, 26 नवंबर को बना था। और लागू कब हुआ, 26 जनवरी को लागू हो गया, ठीक है। 26 जनवरी के दिन से संविधान का बात सब मानने लगे। संविधान जैसे जैसे बोला गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वैसे लोग फॉलो करने लगे। कब आया फोर्स में, तो 1950 में आया। और टाइम कितना लगा बता ही दिए, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। और हमारे संविधान का फीचर सब है, बहुत अच्छा फीचर सब है, ठीक है। और हमारा संविधान क्या है कि ये भी है, फ्लेक्सिबल भी है, ओके। फ्लेक्सिबल मतलब आप इसे अमेंडमेंट कर सकते हैं। फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है वो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं कि समझ में आए कि ये संविधान क्या है। ये ज़रूरी भी है ज़िंदगी जीने के लिए। देखो, पहला आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सब मोटा मोटी हम नॉलेज दे रहे हैं आपको, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स 11 से 35 तक आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। फिर सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ क्या किया गया है, पावर का सेपरेशन किया गया है। यहाँ क्या है, 3 पिलर दिया गया है हमारे देश में, ठीक है। एक कहा जाता है, एक को
लेजिस्लेटिव जो कानून को क्या करता है, बनाता है, और एक एग्जीक्यूटिव, इसका क्या काम है, वो कानून को क्या करता है, लागू करता है। ओके। और एक है जुडिशियरी, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो क्या करता है, वो देखता है कि ये लोग जो नियम कानून बना करके लागू कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, हमारे संविधान से अप्रूव्ड है कि नहीं। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद में है, अगला है कि यहाँ क्या है, फेडरल सिस्टम है। तो फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम जहाँ स्टेट और यूनियन, जिसे सेंट्रल कहा जाता है, इसमें क्या है, पावर का बंटवारा किया गया हो। कुछ पावर स्टेट को दिया गया है और कुछ पावर सेंट्रल को दिया गया है। अगर सेंट्रल को पूरा पावर दिया जाता है, सेंट्रल क्या है, बड़ा भाई है, ठीक है, बड़ोदर है, और ये क्या है, छोटा है। तो अगर एक जगह बैठ करके अगर एक आदमी पूरा बड़ा भूभाग, ये जो है रीजन, ये सब कुछ सोचेगा कि शासन करे, तो वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इस वजह से छोटा छोटा जो रीजन है, अगर वहाँ के लोगों को आप पावर दे रहे हो तो क्या होगा कि नियम कानून और वहाँ का शासन व्यवस्था क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। इस वजह से हम लोग फेडरल सिस्टम को अपनाएं। कहीं कहीं आपको यूनियन सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जैसे वहाँ अमेरिका वगैरह में यूनियन सिस्टम है। ओके, डोनाल्ड ट्रंप वहीं के है ना, प्रेसिडेंट। और क्या है, यहाँ सेकुलर स्टेट है। हमारा देश कैसा है, सेकुलर स्टेट है। ये इम्पोर्टेंट पहलू है, मेन सेकुलर स्टेट। तो अब इसके बारे में बता देते हैं, ये सेकुलर क्या होता है। सेकुलर ये है कि यहाँ धर्म और जात के नाम पे भेदभाव कम होता है, धर्म के नाम पे ज़्यादातर। जैसे हिंदू है तो हिंदू जिस होटल में खाना खाएगा उसमें मुस्लिम नहीं खाएगा, ऐसा नहीं है। हिंदू एक ट्रेन है, रेल है, तो वहाँ हिंदू बैठेगा तो मुसलमान नहीं बैठेगा, मुसलमान बैठेगा तो हिंदू नहीं बैठेगा, ऐसा नहीं है। अगर हिंदू है तो वो मुस्लिम धर्म भी अपना सकता है, अगर मुस्लिम है तो यहाँ हिंदू धर्म भी अपना सकता है। तो क्या दिया गया है, यहाँ सबके धर्म को छोड़ दिया गया है कि आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप कर सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, घूम भी सकते हो। कोई भी धर्म अगर अपना प्रचार करना चाहता है कि हमारे धर्म में आओ, हमारा धर्म ऐसा है वैसा है, तो यहाँ क्या किया गया है कि ऐड करने का भी फ्री दिया गया है। ठीक है, आज़ादी दिया गया है। हिंदू धर्म अपना प्रचार कर सकता है, मुस्लिम धर्म अपना प्रचार कर सकता है। यहाँ सेकुलर स्टेट है, यहाँ रोक नहीं है। आप अपने धर्म को जैसे चाहते हो फॉलो कर सकते हो। जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि हाँ, ये मुसलमान लोग ईद मनाते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो ये सब दिया गया है छूट कि आप लोग कर सकते हो। जैसे चाइना वगैरह में रोक है कि मुसलमान ये नमाज नहीं पढ़ सकता है, वो नहीं कर सकता है, बहुत कुछ है, हर देश में अलग अलग यही फॉलो करना है। लेकिन हमारे देश में ये क्या है, आज़ादी मिला हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। ठीक है, और क्या है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब यहाँ क्या है कि अमीर से अमीर भी इलेक्शन लड़ सकता है और गरीब से गरीब भी इलेक्शन लड़ सकता है। जो पढ़ा लिखा हुआ है वो भी इलेक्शन लड़ सकता है और जो ना है उतना पढ़ा लिखा वो भी इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस वजह से दिया गया है कि इसमें ना किसी का हस्तक्षेप नहीं है। जैसे लेजिस्लेटिव का, एग्जीक्यूटिव का, ये सब का उतना हस्तक्षेप नहीं है। इसका एक ऑर्गन बनाया गया है जो फ्री से इलेक्शन कराता है, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में और आप इसका फीचर क्या देखिए, इसका फीचर एक और आपको देखने को मिलेगा, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इसमें क्या है कि यहाँ जो हमारे नियम जो हमारा बना हुआ है संविधान में, यहाँ नियम में सबको सामान्यता का अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा आदमी है वो गुनाह करता है तो उसको सज़ा नहीं मिलेगा, जो छोटा आदमी वो गुनाह करेगा तो उससे सज़ा मिलेगा, ऐसा नहीं है। सलमान खान बड़ा आदमी है लेकिन उस पर भी आज तक केस चल ही रहा है, हिट एंड रन का केस, समझे। इस वजह से बड़ा हो या छोटा हो केस यहाँ सब पे चलता है, सज़ा सबको मिलती है। ओके, आ गया समझ में, संविधान समझ गया संविधान का काम किया है। संविधान का एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कि हिंदू धर्म में सब रामायण को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि रामायण हमें उसमें बहुत अच्छा चीज़ बताया जाता है कि हमारे धर्म में अच्छा खाना और गरीबों को दान करना, गरीबों पर दया करना, ये सब अच्छी चीज़ है। मारपीट नहीं करना, गलत काम नहीं करना, पाप नहीं करना बोला जाता है।
क्यों, ये अच्छी अच्छी चीज़ है ना। वैसा ही मुसलमान में कुरान है, कुरान को फॉलो करने के लिए बोला जाता है। कुरान में भी बताया जाता है ज़कात दो, तुम नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ये सब बताया जा रहा है। या किसी का मर्डर नहीं करो, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बताया जाता है, जिसे मुस्लिम धर्म के लोग फॉलो करते हैं और हिंदू धर्म में हिंदू लोग के धर्म के लोग फॉलो करते हैं। तो जैसे वहाँ के रामायण और कुरान है, वैसे ही हमारे देश का भी एक ग्रंथ है जिसे हम लोग संविधान कहते हैं। हम बहुत ही ईजी एग्जाम्पल देके आप लोग को समझा दिए। आई होप आप लोग को मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आती होगी, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप मेन मकसद जो हमारा ये लेक्चर लाने का वो है स्पीच लिखना। क्या चीज़ पे? रिपब्लिक डे पे। ओके, रिपब्लिक डे पे हम स्पीच लिखेंगे। ओके, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया। स्पीच लिखना है। ओके, ऐसा समझ में, ये स्पीच आज हम लिखेंगे। तो स्टार्ट करना है, पहले तो लिखना है, सुबह का वक्त रहता है ना, ये जो फ्लैग फहराया जाता है तो वो सुबह का वक्त होता है। तो आपको खड़े होना है, माइक के सामने खड़ा होना है। तो ये नहीं कि हेजिटेशन होना चाहिए, ठीक है, कि सब देख रहा है, मेरे से कोई ग्रामेटिकल दोष ना हो जाए, ठीक है, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है। तुम्हें आप लोग को खड़ा होना है, बस मान लेना है कि जितने बैठे लोग हैं सब बेवकूफ़ लोग हैं, ठीक है, हम यहाँ पे अच्छे, हम कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, ठीक है। बस इससे क्या होगा कि आपका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, बोलने का जो ये रहेगा वो क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। आप बीच में अटकिएगा नहीं, बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको? अ वेरी गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एस्टीम्ड मीन्स सम्मान करते हुए, सम्मानीय गेस्ट्स, जो गेस्ट आए हुए हैं, एंड ऑनरेबल कौन? प्रिंसिपल, और कौन? रिस्पेक्टेड टीचर्स, respected teacher and my dear friends। आया समझ में? उसके बाद में लिखना है as we gather, लिख दो, जैसा कि हम लोग इकट्ठे हुए हैं, here today, जैसा कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बिकॉज, देखो टैब पर क्या होता है, मेरा हैंड राइटिंग अच्छा से नहीं बन पाता है। टुडे इज़ द टुडे इज़ द 26 जनवरी, 26 जनवरी। इट इज़, ऐसे आप लोग को लिखते जाना है, ठीक है। इट इज़ द, इसे याद भी करना है। इट इज़ द नेशनल फेस्टिवल। पहले आप लोग को यहाँ तक समझा देते हैं इसका मीनिंग क्या हो। देखो बोलना है अ वेरी गुड मॉर्निंग, सबको सुबह का सलाम, टू एस्टीम्ड गेस्ट, जो गेस्ट आए हुए हैं, सम्मानीय गेस्ट, और ऑनरेबल प्रिंसिपल, जो हमारे आदरणीय प्रिंसिपल हैं, और हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, एंड माय डियर फ्रेंड्स, और जो मेरे प्रिय दोस्त हैं। एज वी गैदर, जैसा कि हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हेयर मीन्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज, बिकॉज, क्योंकि, टुडे इज़ द 26 जनवरी, क्योंकि आज क्या है? 26 जनवरी। इट इज़ द नेशनल फेस्टिवल, यह क्या है? एक नेशनल मतलब राष्ट्रीय त्यौहार है। ओके, उसके बाद में आपको क्या बोलना है? ऑन द मोमेंटस, मतलब ये जो समारोह हो रहा है, मोमेंटस है ना, मोमेंटस ओकेज़न, ये जो इतना अच्छा, सॉरी स्पेलिंग करो, ओकेज़न, OCCASION, ये जो ओकेज़न मोमेंटस ओकेज़न है ऑफ आर 76th रिपब्लिक डे। इस खास अवसर पर
ये खास अवसर है, कितना है, 76 रिपब्लिक डे, ठीक है। ये खास क्या है, 76 रिपब्लिक डे है। वी सेलिब्रेट, अब स्टार्ट करोगे, वी सेलिब्रेट, हम क्या करते हैं, मनाते हैं, दिस फेस्टिवल बिकॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखना है ना, ये तो ज़रूरी है। क्यों मनाते हैं भाई, आर कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स में आया, ओके। मतलब इस दिन से लागू हो गया। कब, ऑन 26 जनवरी। टैब में राइटिंग अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है, कॉपी वगैरह रहता तो हो जाता। सो रिपब्लिक डे इज इम्पोर्टेंट डे टू अस, हम सभी के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद लिखना है द, इजी वर्ड में हम लिखा रहे हैं, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे देश का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इज सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, ये हमारे देश का सबसे सुप्रीम लॉ है, ओके। यहाँ पे आप क्या करो, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, ये हमारे देश का जो संविधान है वो हमारे देश का सबसे बड़ा सुप्रीम है, ओके। इसी का हम लोग को नियम कानून को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद में लिखना है आर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट है ही, सबसे बड़ा है, अभी तक कोई इतना बड़ा नहीं हुआ है रिटेन लिखा हुआ, ठीक है। तो लिखना है ये हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और क्या है, रिटेन है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बड़ा और लिखा हुआ है, ओके। इसके बाद में लिखना है डॉक्टर भीमराव, इनका तो बिना बात किए हुए आपका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना बेकार है, क्योंकि इनका बहुत ही योगदान है। तो लिखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर is the father of our constitution, हमारे देश का क्या है, फादर है। आया समझ में, क्या पढ़ा है आप लोग को, पहले ऊपर से बता दें। देखो यहाँ तक तो आप लोग को समझा दिए थे ना। ऑन 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया, इसलिए हम लोग इसे रिपब्लिक डे कहते हैं। सो रिपब्लिक डे इज़ इम्पोर्टेंट डे, इसलिए ये जो रिपब्लिक डे है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, किसके लिए, हम सभी के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ सुप्रीम लॉ, ये क्या है, सबसे बड़ा नियम है हमारे देश का, सुप्रीम लॉ, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। आर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखावटी संविधान है इन द होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो क्या है, इज़ द फादर, वो क्या है, फादर है ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। हो गया, और थोड़ा सा लिख देते हैं, तो सॉरी, अब क्या लिखना है,
लास्ट में लिखो इट मेक, नहीं इट टुक, इट टुक टाइम्स, यह टाइम्स लिया बनाने में 2 years 11 month and 18 days to make the constitution। हमारा संविधान बनने में इतना टाइम लगा। वी, अब लिखो लास्ट में, वी ऑल शुड respect our country, हम सभी को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने देश का एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। हो गया। अब लास्ट में लिख दीजिए जय हिंद जय भारत। आपका लेक्चर ख़त्म। आप लोग मेरे से अच्छा अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है। बहुत शॉर्ट में लिखे हैं और समझा भी दिए हैं। इतना आप बोल दो तो काफ़ी, अगर पूरा बोल देते हो तो ठीक है, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं दिया जाता कि आप बहुत लंबा लिख सको। ओके, चलो एक दफ़ा फिर ओवरव्यू अच्छा से बता दे रहे हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ें, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है। सॉरी, यहाँ से रिपब्लिक डे यहाँ से स्टार्ट किए थे। ओके, रिपब्लिक डे का स्पीच देखो। अ वेरी गुड मॉर्निंग, आप लोग को सबसे पहले अ वेरी गुड मॉर्निंग बोलना है टू एस्टीम्ड गेस्ट, गेस्ट को सम्मान करते हुए। ऑनरेबल प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल हैं, आदरणीय प्रिंसिपल, एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, और हमारे जो प्रिय दोस्त हैं। एज वी गैदर, जैसा कि हम लोग इकट्ठे हुए हैं, पूरा मीनिंग के साथ बता रहे हैं आपको। हेयर टुडे बिकॉज टुडे इज़ द 26 जनवरी, हम जो यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्योंकि आज 26 जनवरी है। इट इज़ द नेशनल फेस्टिवल, ये क्या है, एक नेशनल फेस्टिवल है। ओके, ऑन द मोमेंटस ओकेजन, यह जो इतना अच्छा ओकेज़न है ऑफ आर कितना 76 रिपब्लिक डे, हमारा जो ये है 76 रिपब्लिक डे का बहुत ही अच्छा मोमेंटस क्या है, समारोह है। वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, हम यह फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज, क्योंकि आर कॉन्स्टिट्यूशन केम, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था फोर्स में, वो कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। सो रिपब्लिक डे इज़ इम्पोर्टेंट डे टू अस, हम सभी के लिए यह डे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, हमारा जो देश का संविधान है वो हमारे देश का सबसे बड़ा सुप्रीम है। ओके, आर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ओके, इन द होल वर्ल्ड, मीन्स पूरी दुनिया में। उसके बाद लिखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज़ द फादर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो भीमराव अम्बेडकर है, इज़ द फादर, ये पिता है, क्या है, पिता है, ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का। इट टूक, यह टाइम लिया, टेक का सेकेंड रूप है। ओके, पास्ट का बोला जा रहा है ना कि पास्ट में बना था। इट टूक टाइम्स 2 years, यह टाइम लिया कितना, 2 साल का, 2 साल 11 महीना और 18 दिन, मतलब इतना लंबा टाइम लगा। समझो लगभग में कितना है, 3 साल लगा हमारा संविधान बनने में। टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, वी ऑल शुड, हम सभी को चाहिए क्या करना, रिस्पेक्ट करना आर कंट्री का, अपने देश का, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे अपने संविधान का। जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग अच्छा से बोल ले रहे हो तो आप लोग को अच्छा स्टार मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, अगर थोड़ा भी 1% अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।